हाँ जी, तो क्या हाल है आपके। तो गाइज आप लोगों ने भी अगर इंस्टाग्राम कभी यूज़ किया है तो आप लोगों ने भी कभी देखा होगा कि ऐसे इंस्टाग्राम पर कई सारे पेजेस होते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा फनी फोटोज़ अपलोड करते हैं, जिसे हम लोग मीम्स कहते हैं। मतलब उस फोटोज़ में ऐसा होता है कि उस फोटो में ऐसा कुछ थोड़ा बहुत कंटेंट लिखा होता है जिसको पढ़ के हमको थोड़ी सी हंसी आ जाती है। तो आप लोगों ने गाइज कभी सोचा होगा कि भाई कोई इंसान हमेशा रोज की इतनी सारी फोटोज, फनी फोटोज क्यों अपलोड करता है, मतलब उसके पीछे उसका क्या रीजन होगा। गाइज आपको पता नहीं होगा कि जो वो मीम पेज का जो एडमिन है, जो उस पेज को चला रहा है, वो बंदा हर महीने के लाखों रुपए कमा रहा है। आपने बिल्कुल सही सुना, एक मीमर महीने के लाखों रुपए कमा रहा है। वो डिपेंड करता है कि उसकी रीच कितनी है, उसके फॉलोअर्स कितने। मतलब होता क्या है ना कि जैसे कि आप लोगों को मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि अगर आप लोगों को यूट्यूब से अगर पैसा कमाना है तो आप लोगों को 1000 सब्सक्राइबर्स प्लस 4000 घंटे का वॉच टाइम पूरा कंप्लीट करना होता है। लेकिन इंस्टाग्राम पर ऐसा कुछ नहीं होता है। आप लोगों को अपनी ऑडियंस जमा करनी होती है। लाइक आपका मान लेते हैं कोई ब्यूटी से रिलेटेड आपका कोई कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड करते हो। आप लोगों को डेली आप लोगों को ऐसी पोस्ट या फिर रील्स आप लोगों को अपलोड करनी होती है ब्यूटी से रिलेटेड, सो दैट आप लोगों को लोग फॉलो करते हैं, उससे आपकी रीच बढ़ती है ना, आपके फॉलोअर्स बढ़ते हैं। तो अब इससे होता क्या है, तो जैसे कि मैं आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था मीमर के बारे में। तो मीम्स पेज में क्या होता है ना कि लोग ऐसे कई सारे फनी फोटोज़ अपने पेज में अपलोड करते हैं। तो उससे क्या होता है कि कई लोगों को जिनको मीम्स की जो पोस्ट है या फिर उनकी जो रील्स है उसमें उनको इंटरेस्ट होता है, तो वो लोग उस मीम के पेज को फॉलो करते हैं। तो अब जानते हैं कि इसमें एडमिन है, जो उस पेज का एडमिन है, वो पैसे कैसे कमा सकता है। तो देखो गाइस क्या होता है ना कि कई सारे जो ब्रांड्स है, बड़े बड़े ब्रांड्स है, वो उन मीमर्स को कांटेक्ट करते हैं, है ना। उनको ईमेल या फिर वही पेज के थ्रू उनको वो डीएम करते हो बड़े बड़े ब्रांड्स, और उनको अपने किसी प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए कहते हैं। जैसे कि गाइज आप लोगों ने भी देखा होगा कि आपने इंस्टाग्राम पर कई सारे मीम के पेजेस होते हैं जिनके मिलियंस में फॉलोअर होते हैं, लेकिन वो लोग एक दिन के 100 से ज़्यादा पोस्ट करते हैं। तो उससे होता ही है कि जिन लोगों को भी मीम्स में इंटरेस्ट होता है वो लोग उस पेजेस को फॉलो करते हैं, सो डैट उनकी रीच ऐसी ही अपने आप बढ़ती जाती है। तो जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं वो अपने प्रोडक्ट उनको देते हैं, सो डैट वो अपने किसी पोस्ट में या फिर किसी स्टोरी में उस प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, जिससे उस प्रोडक्ट की सेल या फिर जो भी वो जिसको भी प्रमोट करना चाहते हैं वो अच्छे खासे तरीके से प्रमोट हो जाता है, क्योंकि उनकी रीच काफ़ी ज़्यादा होती है। तो आप ऐसा समझ के चलो कि अगर आपके 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, तो आप लोग महीने के लाखों रुपए कमा सकते हैं। तो अब समझते हैं कि भाई जब हमारे इतने फॉलोअर्स नहीं है तो फॉलोअर्स कैसे बढ़ाएं। प्लस हम लोग को भी ऐसा क्या करना होगा कि जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं वो हम लोग को डीएम करें, सो डैट हम उनके प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर पाएँ। तो गाइज़ उसके लिए मैं आप लोगों को सारी चीज़ें एकदम डिटेल्स में बताऊंगा। तो गाइज़ उसके लिए ना सबसे पहले आप लोगों को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को प्रोफेशनल अकाउंट में कन्वर्ट करना होगा। तो उसके लिए मैंने एकदम सिंपल सी स्टेप्स हैं। आप लोगों को आपने जैसे अपना इंस्टाग्राम का ऐप अपने ओपन किया तो आपके राइट साइड पे कॉर्नर में आपको 3 डॉट्स दिखेंगे, 3 लाइन्स दिखेंगी, हॉरिजॉन्टल लाइन्स। आपको उसमें क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद आपको सेटिंग्स में क्लिक करना है। जैसे ही आप सेटिंग्स में क्लिक करके नीचे स्क्रॉल करेंगे आपको वहाँ पे प्रोफेशनल अकाउंट का ऑप्शन मिलेगा। आपको उसमें सिंपली क्लिक करना है। उसके बाद आप लोगों को कंटिन्यू पे करना है। बस उसके बाद आपका जो अकाउंट है वो प्रोफेशनल अकाउंट में चेंज हो जाएगा। तो आप लोगों को अगर किसी भी चीज़ को प्रमोट करना है या फिर आप लोगों को इंस्टाग्राम से पैसे कमाने हैं, तो आप लोगों के पास एक प्रोफेशनल अकाउंट होना जरूरी है। क्योंकि जो आपका पर्सनल अकाउंट है उसमें आपको बहुत मुश्किल है कि कोई भी ब्रांड आपको डीएम करके बोलेगा कि हमारे किसी चीज़ को प्रमोट करिए। ऐसा बहुत मुश्किल होता है। अगर आपके पास अच्छा खासा ऑडियंस है तो ही ऐसा पॉसिबल है। जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ भुवन बम की, विराट कोहली की, इनके फैन फॉलोइंग करोड़ों में, तो इन लोगों को ये सब चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। जैसे आप लोगों को पता होगा कि अभी कुछ दिन पहले भुवन बम ने वीवो के जो फ़ोन है उसके बारे में एक पोस्ट डाली थी। तो वीवो कंपनी ने भुवन बम को उस एक पोस्ट के पीछे लाखों रुपए दिए थे। वैसे ही आप लोगों को पता होगा कि भाई विराट कोहली एक इंस्टाग्राम पोस्ट के 12 करोड़ रुपीज़ चार्ज करता है। तो इससे आप लोग समझ ही सकते हैं कि भाई आप लोगों की इंस्टाग्राम के ऊपर रीच होना कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, आप लोग इंस्टाग्राम से कितना ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि भाई हम लोग को ऐसा क्या करें भाई कि हमारे जो फॉलोअर्स है वो बढ़ जाए। क्योंकि आप में से भी कई लोगों के अभी इंस्टाग्राम पे करंटली फॉलोअर्स 1000 या फिर 1000 से कम ही होंगे। पहले क्या होता था ना इंस्टाग्राम पे कि अगर आप लोगों को किसी चीज़ को प्रमोट करना होता था तो आप लोगों के पास मिनिमम 10,000 फॉलोअर्स होने चाहिए होते थे, सो दैट आपके पास उसके लिए स्वाइप अप का ऑप्शन आ जाता था। लेकिन आजकल अभी क्या होता है ना कि आप लोग किसी भी चीज़ को ईजिली प्रमोट कर सकते हैं। मतलब आप लोगों को क्या करना होता है कि आप लोगों को जिस भी चीज़ को प्रमोट करना है ना, अगर वो किसी गूगल पे ऑलरेडी पड़ा है, लिंक फॉर्मेट में आपके पास है, तो आप लोग अपने स्टोरी में उसकी लिंक भी दे सकते हो, है ना। अगर आपके 10,000 से कम फॉलोअर्स हैं तो आपके पास स्वाइप अप का ऑप्शन तो अभी भी नहीं है, लेकिन अभी आप लोग अपनी स्टोरी पे लिंक दे सकते हो। पहले ऐसा नहीं था। जो इंस्टाग्राम का जो पुराना वर्जन था उसमें आप लोग लिंक भी नहीं दे सकते थे।
आप लोग केवल स्टोरी बता सकते थे कि भाई ये है, आप लोग इस साइट पे जाके इसको फॉलो कर सकते हो, लेकिन ऐसा बहुत कम चांसेस है कि आप लोग जो बता रहे हो और लोग उसको जाके फॉलो करें। अगर अभी ऐसा है कि अगर आप लोग बता दो कि भाई ये मेरा एक प्रोडक्ट है, ये मेरी एक वेबसाइट है, इसकी मैंने लिंक यहाँ पर दी है, आप यहाँ पे क्लिक करो, तो अभी बहुत ज़्यादा हाई चांसेस होते हैं कि लोग वहाँ पर क्लिक करके उस वेबसाइट पे विजिट करें। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। पहले आपके पास 10,000 फॉलोअर्स होने चाहिए थे, फिर ही आप ये सब चीज़ें कर सकते थे। तो आप लोगों को अगर अपनी रीच बढ़ानी है तो आप लोगों को रेगुलरली कंटेंट अपलोड करना है। मान लेते हैं आपका एक मीम वाला अकाउंट है, तो आप लोगों को रेगुलरली मिनिमम 20 से 30 मीम या फिर 50 मीम आप लोगों को एक दिन में अपलोड करनी है। और सबसे मेन चीज़ जो है वो है आपकी कंसिस्टेंसी। मतलब आप लोगों को न्यूज़ चैनल या फिर ये जो करंट अफेयर्स है, ये सारी चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए कि दुनिया में क्या हो रहा है, सो डैट आप वो सारी चीज़ों को देख के उसके ऊपर एक अच्छा सा जोक बना पाओ। मतलब आपके अंदर वो थोड़ी बहुत क्रिएटिविटी होनी चाहिए कि मतलब ये चीज़ है तो इसके ऊपर मैं कैसे आप लोगों को हंसा सकता हूँ, कैसे मैं अपनी ऑडियंस को हंसा सकता हूँ। क्योंकि आपका जब कंटेंट अच्छा होगा, क्योंकि आपको भी पता है भाई कि इंस्टाग्राम पे ऐसे मीम्स वाले कई सारे पेजेस हैं, लेकिन आप लोग फॉलो तो उसी करोगे ना कि भाई जिसका कंटेंट काफ़ी अच्छा है ना। क्योंकि भीड़ तो अब हर जगह बढ़ रही है, चाहे फिर वो यूट्यूब हो या फिर इंस्टाग्राम। तो इसके लिए आपका कंटेंट का अच्छा होना काफ़ी ज़रूरी है। ये तो हुई प्रमोशन की बात। अब कई बार क्या होता है ना कि कोई क्रिएटर्स अपने खुद का एक मर्चेंडाइज रिलीज करते हैं। मतलब कोई एक क्रिएटर अपनी टी शर्ट, शूज़, ये सारी चीज़ें खुद की रिलीज करता है और अपने जो कोर ऑडियंस होती है, जो उस क्रिएटर को रेगुलरली देखती है, तो वो क्या करता है ना, क्रिएटर अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पे या फिर कई बार वो पोस्ट कर देता है कि भाई ये मेरी मर्चेंडाइज है, आप इसके टी शर्ट, शूज़ या फिर जो चीज़ें उसने लॉन्च करी अपने मर्चेंडाइज पे, आप वो सब चीज़ें खरीद सकते। भाई उस एक इंस्टाग्राम की स्टोरी या फिर एक इंस्टाग्राम की पोस्ट पे उस क्रिएटर को कितना ज़्यादा फायदा होता है आप समझ नहीं सकते। मतलब ऐसा समझ के चलो कि भाई जितना एक शॉपिंग मॉल वाले को एक दिन का जो प्रॉफिट होता है, उतना उस क्रिएटर को एक उस इंस्टाग्राम की स्टोरी या फिर एक इंस्टाग्राम की पोस्ट से होता है फायदा। उसके लिए भी उसके पास काफ़ी अच्छी कोर ऑडियंस होना चाहिए, लेकिन स्टिल आपके अगर 50,000 या फिर 1 लाख आपके फॉलोवर्स हैं, काफ़ी जेन्युइन से आपकी कोर ऑडियंस है, तो आप लोग भी अपने जो प्रोडक्ट्स है उसको इजीली सेल कर सकते हो। मैंने आप लोगों को ये चीज़ यूट्यूब की वीडियो में भी बताई थी आप लोगों को। मैंने जब मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि आप लोग यूट्यूब से पैसा कैसे कमा सकते हैं, तब भी मैंने आप लोगों को बताया था कि जो क्रिएटर्स है वो अपनी मर्चेंडाइज रिलीज करते हैं, उसको यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, कई जितने भी प्लेटफॉर्म्स पर उनकी अच्छी खासी कोर ऑडियंस है, वो वहाँ पर उसको चीज़ को प्रमोट करते हैं। और कई बार क्या होता है ना कि कई दूसरे जो क्रिएटर्स है वो किसी बड़े क्रिएटर को कांटेक्ट करते हैं, सो डैट वो अपनी वीडियो पे या फिर जो रील पे या फिर अपनी इंस्टाग्राम की स्टोरी पे वो बड़ा क्रिएटर उस छोटे क्रिएटर को प्रमोट करे, सो डैट उस छोटे क्रिएटर के भी फॉलोअर्स अच्छे खासे बढ़ जाए। तो आप लोगों को जो मैंने बताया कि आप लोगों के पास प्रोफेशनल अकाउंट होना चाहिए, तो प्रोफेशनल अकाउंट में होता ही है ना कि आप लोग चेक कर सकते हैं कि आपकी रीच कितनी ज़्यादा बढ़ रही है। मतलब आपकी जो पोस्ट है या फिर आपकी जो इंस्टाग्राम की जो रील है वो कितने लोगों तक पहुंच रही है, आप लोग उसमें क्या क्या सुधार कर सकते हैं। कितने लोगों के पास वो पर्टिकुलर पोस्ट गई, स्टिल उन्होंने इग्नोर करके छोड़ दिया, मतलब उन्होंने लाइक नहीं करा। तो आप लोगों को ये सब चीज़ों से पता चल सकता है कि भाई मेरे को कंटेंट में कहाँ इंप्रूव करना है, मेरे को कंटेंट कहाँ स्विच करना है। क्या मैं अगर जैसे मान लेते हैं कि अगर मैं आज से मीम का पेज स्टार्ट करता हूँ, लेकिन मेरे में टैलेंट है कि मैं आप लोगों को ये बताऊँ कि भाई पैसे कैसे कमाने, तो भाई मैं कभी एक अच्छा मीमर बन ही नहीं सकता, क्योंकि मैं तो आप लोगों को यही सिखाऊंगा ना हमेशा कि भाई पैसा कैसे कमाना है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, आप लोगों को फाइंड आउट करना पड़ेगा कि आप लोग कौन सी चीज़ में अच्छे हैं। अब समझते हैं कि भाई अगर आपके ऑलरेडी 10,000 से ज़्यादा फॉलोवर्स है, 10 या 15,000 के बीच में अगर आपके फॉलोवर्स हैं, तो आप लोग अपनी एक इंस्टाग्राम स्टोरी या फिर एक इंस्टाग्राम पोस्ट के मिनिमम 2 से 3,000 रुपये एक स्टोरी या पोस्ट के आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अगर आपकी एक अच्छी खासी जेन्युइन सी कोर ऑडियंस है। अगर आप लोगों ने अपने फॉलोअर्स ऐसे फर्जी तरीके से बढ़वाए हैं, तो बड़े बड़े ब्रांड्स को पता होता है, क्योंकि वो लोग ना आपकी रीच चेक करते हैं। अगर आपकी रीच काफ़ी अच्छी है तो वो लोग अपने प्रोडक्ट आपको देंगे, सो डैट आप उसको अच्छे से प्रमोट कर पाए। अगर आपने अपने फॉलोअर्स फर्जी तरीके से बढ़ाए तो कोई भी बड़ा ब्रांड आपको अपने प्रोडक्ट नहीं देगा, सो डैट आप उसको प्रमोशन कर पाए। क्योंकि बड़े ब्रांड्स को भी पता होता है कि भाई बड़ा ब्रांड्स ना हमेशा आपकी रीच चेक करता है, अगर आपकी रीच अच्छी है तो ही आपको वो बड़ा ब्रांड कोई भी आपको प्रमोशन के लिए कांटेक्ट करता है। प्लस आप लोगों को वो चीज़ें भी आप लोगों को प्रमोट नहीं करनी होती है जिसमें आप लोगों को बोलो कि भाई आप ये एक एप्लीकेशन है, आप इसमें अपना पैसा इन्वेस्ट करिए, 21 दिन में आपका पैसा डबल हो जाएगा। भाई ऐसी चीज़ें ना काफ़ी बार फ्रॉड होती है, इसलिए आप लोगों को ऐसी नेगेटिविटी भी नहीं फैलानी है। मतलब आप लोगों को ऐसी नेगेटिव इन्फॉर्मेशन भी नहीं देनी होती है लोगों को, क्योंकि आप लोग अगर ऐसी नेगेटिव इन्फॉर्मेशन अपनी पब्लिक को दोगे तो डेफिनेटली आपकी पब्लिक भी आपको अनफॉलो करेगी। तो ये कई सारी चीज़ें आप लोगों को
पता होनी चाहिए अगर आप लोग एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं या फिर आप लोग इंस्टाग्राम से पैसा कमाना चाहते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। आई होप ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। स्टिल अगर आप लोगों का कोई डाउट रहा है तो आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे पूछो, मैं आप लोगों को वहाँ पे डीएम करता हूँ, नहीं तो फिर मेरे को इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं यहाँ पर भी आप लोगों को रिप्लाई कर दूंगा। तो मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।